नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति शाखा के कवि थे? हमारा ऑप्शन है निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति या फिर राम भक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, नंददास या फिर रसकान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवधी। रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सवैया किस काव्य शैली से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रीतिकाल। सवैया रीतिकाल काव्य शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है श्रृंगार काल, वीर गाथा काल, भक्ति काल या फिर गद्य काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल हिंदी साहित्य के किस काल का प्रारंभिक नाम है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल। वीर गाथा काल हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाम जागरण का संबंध किस काल से है? हमारा ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल या फिर रीतिकाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आधुनिक काल। हिंदी नव जागरण का संबंध आधुनिक काल से है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के कितने प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 3, 5 या फिर 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर जी
वादी कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, यशपाल, रेणु या फिर नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन का संबंध किस विधा से है? हमारा ऑप्शन है कहानी, कविता, नाटक या फिर उपन्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कहानी। नई कहानी आंदोलन का संबंध कहानी विद्या से है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता आंदोलन का प्रमुख विषय क्या है? हमारा ऑप्शन है आधुनिक जीवन की जातियाँ, भक्ति भावना, वीरता या फिर प्राकृतिक वर्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आधुनिक जीवन की जटिलताएं। नई कविता आंदोलन का प्रमुख विषय आधुनिक जीवन की जटिलताएं थीं। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र किस गद्य विधा से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है निबंध, कहानी, उपन्यास या फिर नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निबंध। रेखा चित्र निबंध गद्य विधा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा किस प्रकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है आत्मवृत्त, काल्पनिक कथा, नाटक या फिर संस्मरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्मवृत्त। आत्मकथा आत्मवृत्त प्रकार की रचना है। अगला क्वेश्चन है, संस्मरण में किसका वर्णन होता है? हमारा ऑप्शन है स्मृतियों का, कल्पना का, स्वाद का या फिर इतिहास का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृतियों का। स्मरण में स्मृतियों का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात नाटक किसने लिखा? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या भारतेंदु या फिर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। संशय की एक रात नाटक धर्मवीर भारती जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, पद्य शैली का प्रयोग किसमें होता है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कविता, दोहा या फिर छंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपन्यास। पत्र शैली का प्रयोग उपन्यास में होता है। अगला क्वेश्चन है, ललित निबंध का प्रमुख गुण क्या है? हमारा ऑप्शन है भावात्मकता, कठोरता, तर्कहीनता या फिर व्यंग्यहीनता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भावात्मकता। ललित निबंध का प्रमुख गुण भावात्मकता है। अगला क्वेश्चन है, व्यंग्य का उद्देश्य क्या होता है? हमारा ऑप्शन है सामाजिक बुराइयों पर प्रहार, मनोरंजन मात्र, प्रेम वर्णन या फिर वीरता वर्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार। व्यंग्य का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों पर प्रहार होता है। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है काव्यशास्त्र, व्याकरण, नाटक या फिर उपन्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काव्यशास्त्र। रस सिद्धांत का संबंध काव्यशास्त्र से है। अगला क्वेश्चन है, अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? हमारा ऑप्शन है भाषा की सुंदरता बढ़ाने हेतु, भाषा कठिन बनाने हेतु
वाक्य छोटा करने हेतु या फिर व्याकरण सुधार हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भाषा की सुंदरता बढ़ाने हेतु अलंकार का प्रयोग भाषा की सुंदरता बढ़ाने हेतु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाच्यो बहुत गोपाल की रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या फिर नागार्जुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। नाच्यो बहुत गोपाल के रचयिता अमृतलाल नागर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? हमारा ऑप्शन है सा, समान, केवल, तथा या फिर अथवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सा या फिर समान। उपमा अलंकार में सा या फिर समान शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार में समान क्या होता है? हमारा ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर अर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ण। अनुप्रास अलंकार में वर्ण समान होता है। अगला क्वेश्चन है, दोहा में कितने चरण होते हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। दोहा में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरठा किसका उल्टा रूप है? हमारा ऑप्शन है दोहा, चौपाई, रोला या फिर छप्पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोहा। सोरठा दोहा का उल्टा रूप है। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? हमारा ऑप्शन है 4, 2, 6 या फिर 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी काव्य के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, दिनकर या पंत या फिर निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, अरबी या फिर उर्दू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। कविता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें।